चैत्र नवरात्र में कब है कन्या पूजन, रामनवमी, हवन। अभी से नोट कर लें। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। जिन जातकों के विवाह में अविलंब हो रहा है वे जातक रामनवमी के दिन इनमें से कोई भी एक उपाय यदि करते हैं तो शीघ्र ही विवाह होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन, रामनवमी कब है। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। साल 2025 में पड़ने वाले चैत्र नवरात्रि में कब है कन्या पूजन, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। साल 2025 नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च 2025 रविवार से ही हो चुकी है। नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दौरान कन्याओं का पूजन कर उनको भोज कराया जाता है। जानते हैं कि चैत्र नवरात्र 2025 में किस दिन पड़ेगी अष्टमी और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि और कन्या पूजन साल 2025 में चैत्र नवरात्र में अष्टमी तिथि का बहुत खास महत्व होता है। कई लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। इस दिन कुंवारी कन्याओं छोटी कन्याओं को भोज कराया जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। अष्टमी तिथि पर इस बार 5 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ेगी। वहीं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 को रात 8:12 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर होगा। इस दिन कन्या पूजन अभिजीत मुहूर्त में 11:59 से लेकर 12:49 तक रहेगा। नवमी तिथि और कन्या पूजन साल 2025 में चैत्र नवरात्र में नवमी तिथि 6 अप्रैल रविवार को पड़ रही है। नवमी तिथि नवरात्र का आखिरी दिन माना गया है। कई लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं। इस दिन कन्याओं को भोज कराया जाता है। कन्या पूजन में एक बटुक भैरव को भी बिठाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 6 अप्रैल को 2025 को रात 7:22 पर होगा। इस दिन कन्या पूजन अभिजीत मुहूर्त में 11:58 से लेकर 12:49 तक रहेगा। कन्या पूजन भोग इस दिन कन्याओं को हलवा, पूरी, छोले का भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा को हलवा अति प्रिय है। साथ ही इस दिन कन्याओं को अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा दे, साथ ही श्रृंगार का सामान दे, अंत में उनके पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। अब आइए जानते हैं कि जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है या गृह क्लेश से परेशान है तो रामनवमी पर जरूर करें ये उपाय, जिससे हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि बेहद शुभ है, क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इस तिथि को रामनवमी कहा जाता है। इस दिन कुछ अचूक उपाय करने से साल भर राम भगवान की कृपा बरसती है। हिंदू धर्म में हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे रामनवमी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर रामलला का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन अगर कुछ उपाय कर लिए जाए तो भगवान राम विशेष कृपा बनी रहती है। कब मनाई जाएगी रामनवमी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि का खास महत्व होता है, इसलिए रामनवमी का पर्व 6 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। रामनवमी पर जरूर करें इनमें से कोई भी एक उपाय। विवाह जिन जातक का विवाह का योग्य बन रहा है या विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आप रामनवमी की शाम को भगवान राम और माता सीता को हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित करें। ऐसा करने से बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य
यदि लंबे समय से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो रामनवमी की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। संतान, जो लोग संतान सुख से वंचित हैं वह संतान प्राप्ति के लिए रामनवमी के दिन एक नारियल लें और उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर माँ सीता को अर्पित कर दें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। वहीं इस साल शुभ योग में रामनवमी मनाया जाएगा। इस साल यह पर्व और ख़ास होने वाला है क्योंकि रामनवमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। रामनवमी के दिन सुकर्मा योग, रवि पुष्प योग, सर्वार्थ सिद्धि और पुष्प नक्षत्र संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन पूजा पाठ, स्नान, दान और जप तप करने से कई गुना अधिक पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए ये सभी योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। रामनवमी का महत्व, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का त्रेता युग में राम अवतार हुआ था। तब वह चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या में राजा दशरथ के बड़े पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। लंका के राजा रावण के वध, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रभु राम का ये अवतार था। हर साल चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। अगर आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।